स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जिसका कि हेडिंग है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे, कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सांवेगिक बुद्धि का बात करेंगे। यानी कि बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग संवेग के साथ एक दूसरे के साथ इमोशनली रूप से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहते किसको है? तो अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रण करना का एक विशेष गुण, इसी को कह देंगे एक तरीके से हम लोग क्या कह देंगे, सांवेगिक बुद्धि का काम। कि भाई साहब, जब हम अपने फीलिंग को और दूसरे फीलिंग को कनेक्ट कर पाते हैं, या दूसरों को समझना, दूसरे आदमी को समझ पाइएगा कब? जब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़िया होगा, जब आपके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक तरीके से तगड़ा होगा। तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं, खुद को यहाँ पे यह भी कह सकते हैं आप कि कोई भी खुद को एक तरीके से मैनेज करना, किसी भी चीज को खुद को मैनेज करना, ठीक है, या फिर अपना बैलेंस बनाना। इधर लिख लीजिए आप सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या? खुद या कोई दूसरा? स्वयं। ठीक है, तो एक तरफ है स्वयं और एक तरफ है अदर। अदर का मतलब है कि कोई दूसरा है। तो जब किसी दूसरे के साथ आप क्या करते हैं, मैनेज करना सीख लेते हैं, या फिर एक तरीके से बैलेंस बनाना सीख लेते हैं, दोनों के बीच क्या करना जी, संतुलन को बना पाना। ठीक है, या फिर एक तरीके से एक दूसरे को क्या, अंडरस्टैंड कर पाना, एक तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाना, यानी कि एक दूसरे को क्या, समझना या समझ पाना। तो ये काम जो होता है एक तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है। अगर आप दूसरे को नहीं, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, दो गलती उसका माफ किए, एक गलती मेरा माफ किया, उसके खुशी में खुश हो गए, उसके दुख में हम भी दुख अपना बांटे, तभी चलता है रिश्ता, तभी होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपको रहना है, चाहे पति पत्नी हो, या कोई दोस्त हो, या भाई बहन हो, या बाप बेटा हो, या माँ बेटी हो, सबके बीच इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही मायने रखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सेंस है कि खुद को दूसरे के साथ अच्छे तरीके से, समायोजित तरीके से जोड़ पाना, ठीक है, आपस में बैलेंस बना पाना, संतुलित कर पाना, मैनेज करके चलना एक तरीके से। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कनेक्टेड, एक दूसरे को क्या करना, बोलिएगा क्या करना जी, कनेक्ट करना। तो आप किस तरीके से कनेक्ट होते हैं? बिल्कुल। तो इन सबों की जो क्षमता होती है ना, इन सबों की जो एबिलिटी होती है, जिनके पास ज्यादा होगी, समझ जाइएगा कि उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ज्यादा होगा। जहां पे बात बात में झगड़ा हो रहा है, जहां पे छोटी सी बात पे झगड़ा हो रहा है, छोटी सी बात पे रिश्ता टूट जा रहा है, इसका मतलब वहां आपस में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, आपस में सांवेगिक बुद्धि की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पे एक लाइन इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि अपने अपने और दूसरे, अपने और दूसरे के, खुद के, ये नहीं कि हमेशा अपना ही समझना है, हमेशा दूसरे का गलती नहीं, आपका भी गलती हो सकता है, खुद के ऊपर भी झांक के देखिए। तो अपने और दूसरे के इमोशन को, संवेग को एक तरीके से समझना, एक तरीके से समझना जो होता है, समझना ही क्या होता है जी, क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, सांवेगिक बुद्धि का होता है काम। ठीक है, अब इससे बारे में समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस आया कहां से, पहली बार इस शब्द को दिया किसने, क्या इसका कोई सिद्धांत भी है, कोई इसका जनक भी है, कोई इसका फादर भी है, इस तरह का छोटा सा बात है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है इसमें कुछ ना कुछ समझने लायक आपका बात। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको अभी तक हम ये समझाए कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, होता क्या है, क्लियर है? बोलिएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना, अपने और, बोलिएगा, अपने और क्या, दूसरों की भावनाओं को समझना ही क्या कहलाएगा जी, क्या कहलाएगा? हाँ, सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। और याद रखिएगा, इसको मापना उतना आसान नहीं है, जो कि निचले लाइन में लिखा हुआ है, इसको मापना उतना आसान नहीं है। चलिए समझते हैं आगे क्या कुछ बात लिखा गया है, आगे क्या कुछ बात है इससे रिलेटेड। अब है भावना और बुद्धि और इसके बीच में संबंध क्या कहना चाह रहा है।
इमोशन किसको कहते हैं? फिर से वही बात कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्देशित होने वाली इंटेंस फीलिंग, यानी कि किसी के प्रति जो फीलिंग है उसको इमोशन कह सकते हैं। और बुद्धि तो आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति की तर्कसंगत रूप से सोचने, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? बुद्धि। यानी कि आप जहां भी कोई काम को लॉजिकल तरीके से करते हैं, किसी चीज के बारे में एक तरीके से मोटिव रख करके सोच पाते हैं, ठीक है, तो बुद्धि, इमोशन। तो एक बात आगे आता है नया, कि एक बात आगे आता है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो निचला पॉइंट देखिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द की शुरुआत कब हुई थी भाई साहब? बोलिएगा 1990 में, ठीक है। और करने वाला कौन था? मेयर और सालोवी। मेयर और कौन था? आदमी का नाम है मेयर और सालोवी, या कहीं कहीं पे ना इसका लिखा हुआ मिलेगा मेयर और सॉल्वे नाम से भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि शब्द की शुरुआत किसने की थी और कब की थी, तो क्या कहिएगा? हाँ, 1990 में मेयर और सॉल्वे ने इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द की शुरुआत की थी। अच्छा, संज्ञानात्मकता क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक मतलब कहाँ से जी? दिमाग का बात होगा। यानी कि जब भी मनुष्य की स्मृति यानी कि मेमोरी जितना याद रख पाते हैं, ध्यान, भाषा, ज्ञान, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी योजना बनाते हैं, इस सब प्रक्रिया कहाँ चलता है? हमारे संज्ञान से जुड़ा हुआ बात है। ये सारा संज्ञान से जुड़ा हुआ बात है। तो ये कहानी था। तो अब थोड़ा सा यहाँ से आपको फैक्ट बेस्ड बात स्टार्ट होगा। अभी तक दो बात मेन याद रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द कौन और कब दिया। क्लियर है ये दोनों बात? बोलिएगा एक बार। ठीक है, क्लियर है तो सुनिएगा अब अगला कहानी। क्लियर है अगर तो अच्छा, फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि वही बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि स्वयं और दूसरों की भावनाओं की पहचान करना। पढ़िए आप लोग भी। उसमें अंतर करने की क्षमता के साथ इस जानकारी की अपनी सोच और कार्रवाई को निर्देशित करने में उपयोग। यानी स्व बात की एक बात यही लिखा है, खुद को और साथ साथ किसको जी? और किसको समझना? दूसरों को भी समझना आना चाहिए, दूसरों को भी समझना आना चाहिए। यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिएगा अगला कहानी आता है, उससे पहले समझिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कि 1990 का क्या कहानी देखे आप। 1990 में सबसे पहले क्या था जी? हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, यानी कि सामवेगिक बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि शब्द दिया था। कौन दिया था जी? हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द देने वाला था कौन? मेयर और सॉल्वे, ठीक है, मेयर और सॉल्वे। एक बात आपको पता है, एक बात आपको पता है, आगे पता चलेगा और अभी बता देते हैं। आप लोग एक जगह और पढ़े होंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे भी पहले का बात है, लेकिन उस चीज का कहीं पर भी कोई जो है ना देने वाला जो आदमी था वो उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया। समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये 1990 से भी पहले का बात है, सन 1983 का। सन 1983 में क्या हुआ था? आप सब जानते हैं क्या हुआ था। अरे ये वही साल है जब हमारे गार्डनर महोदय, कौन जी? गार्डनर महोदय ने कौन सा दिया था बुद्धि का? कौन सा दिया था जी? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। याद रखिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस का जो झलक मिलता है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 में ही देखने को मिलता है। अब बोलिएगा कि कहां पे मिलता है भैया? तो मिलता है, आपको याद होगा, आप पढ़े थे इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। अरे इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल क्या होता है? जब हम खुद को जानते हैं। और एक क्या था? जब हम दूसरों को जानते हैं, जब खुद को दूसरे के साथ जोड़ पाते हैं। कहानी पढ़े थे ये वाला? बोलिए। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का जो झलक है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में, हाँ, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में देखने को मिला था। लेकिन सुनिएगा, गार्डनर इस चीज के ऊपर फोकस या इसका कुछ वहां पे चर्चा नहीं था। लेकिन बाद के समय में जब आया इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको समझा, तो सब लोग बोला अरे ये तो वही चीज है जो कि गार्डनर में भी था, इस बात का अंश, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से गार्डनर के बहुबुद्धि में भी देखा जाता है।
अच्छा, इस चीज को फिर आगे हम कनेक्ट करेंगे, लास्ट में आप बने रहिएगा, इसको हम फिर से कनेक्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि। दिया कौन, आया कहां से, इसका थोड़ा सा और आपको फैक्ट याद रखना है, सुनिएगा आगे। ये तो 1990 का कहानी। मेयर और सॉल्वे क्या किया, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़िया से डिफाइन करके बता दिया सब कुछ डिटेल में, या फिर क्या बोले, क्या किया, एक इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द दिया। अब सुनिएगा, बात है 1995 का। 1995 में क्या घटना हुआ, ये जो मेयर सॉल्वे था ना, ये उतना अच्छे से डिफाइन और डिटेल नहीं किया था। एक आया बंदा 1995 में, और इस आदमी का नाम था, जो कि आपको हर हाल में याद रखना होगा, इसका नाम था, क्या नाम था जी, इसका नाम था डेनियल गोलमैन। क्या नाम था बोलिएगा, हाँ, डेनियल गोलमैन, ठीक है, डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन। ये आदमी था जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस को दुनिया के सामने लाया, और इसने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत ही काम किया, इसके बारे में डिटेल में दिया, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। और इन्होंने, इनका एक फेमस लाइन भी है डेनियल गोलमैन का, इनका कहना था कि इमोशनल इंटेलिजेंस इतना जरूरी है जितना कि आपका इंटेलिजेंस आईक्यू, मतलब कि ये जो है आईक्यू जो आप लोग पढ़ते हैं ना, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, समझिएगा इस बात को, इन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि लब्धि से ज्यादा जरूरी क्या है जी, क्या है, ई आई, हाँ, बुद्धि लब्धि से ज्यादा जरूरी है सांवेगिक बुद्धि। बुद्धि लब्धि से ज्यादा जरूरी आदमी में क्या है, सांवेगिक बुद्धि। कहने वाला कौन था, कौन था ये कहने वाला, डेनियल गोलमैन। और इन्होंने बहुत सारा इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, डिटेल भी दिया। अच्छा, इसी कारण से डेनियल गोलमैन को, इसको क्या कहा जाता है बोलिएगा, फादर ऑफ ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी में क्या बोल देंगे, सांवेगिक बुद्धि का क्या कहा जाता है, सांवेगिक बुद्धि का पिता कहा जाता है, या फिर जनक बोल लीजिए, दोनों लगभग एक ही बात है। कौन हो गया सांवेगिक बुद्धि का पिता या जनक, कौन हो गया जी, गोलमैन। कौन हो गया, हाँ, डेलियन गोलमैन। अच्छा, इसका जो एक लाइन है बीच में जो हरे कलम से लिखा हुआ है कि आईक्यू से ज्यादा जरूरी है ईआई, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि। ये क्या कहना था पता है, कि भाई आपके पास बहुत बुद्धि हो गया, आप दिमाग से बहुत तेज है, लेकिन आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस का कमी है। तो बताइए, अच्छा एक बात, आदमी है, प्रोफेसर है, या फिर स्पेस इंजीनियर है, वो चंद्रमा से, मंगल ग्रह से घूम के आ गया, उसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो आदमी दिन रात घर में अपने पत्नी से झगड़ा करता है, तो क्या जीवन में सुखी रह पाएगा कभी, वो बताइए। तो कहने का मतलब है, अच्छा एक आदमी पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में तेज है मतलब बुद्धि लब्धि ज्यादा है उसका, लेकिन एक जगह गया मैयत में, मतलब कहीं पे किन्हीं का क्या था, एक तरीके से मृत्यु हो गया था आस पड़ोस में, और वहां पे जाकर के ये चुटकुला वाला बात करने लगा, हंसने लगा, मतलब हंसने लगा, कहने का मतलब इसका सांवेगिक बुद्धि बढ़िया नहीं है, इमोशन तगड़ा नहीं है। मार खा जाएगा कि नहीं बताइए, इसको लग जाएगा सरकारी मार कि नहीं वहां पे, उस जगह पे जहां पे हंसेगा जाके ही। तो कहने का मतलब है कि आदमी को डेनियल गोलमैन बोला कि बुद्धि तो जरूरी है ही, लेकिन इस आईक्यू से ज्यादा जरूरी क्या है, ईआई, यानी कि सांवेगिक बुद्धि रहना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है सबका, अरे बोलिए, क्लियर है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सुनिएगा, अब जो है ना, इसका एक मॉडल आता है आपके सामने, आपको तीन तरह का मॉडल देखने को मिलता है, मॉडल ऑफ ईआई, यानी कि एक तरीके से सांवेगिक बुद्धि का लिख सकते हैं आप लोग, कि सांवेगिक बुद्धि का मॉडल, तीन तरह के मॉडल में इसको विभाजित किया गया। ऐसे समझिए कि सांवेगिक बुद्धि को तीन तरह में, तीनों में आपको बस एक पढ़ना है, ठीक है, तीनों में सीटेट के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी तीनों में कोई नहीं है, लेकिन आपको एक पढ़ना है। तो पहले तो हम बता दें कि भाई ये तीनों है क्या। एक होता है एबिलिटी मॉडल, हम समझा रहे हैं, 2 मिनट दीजिएगा समझ में आ जाएगा, देखिएगा। एबिलिटी पहले लिख लें सारा, एबिलिटी मॉडल होता है एक। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं ट्रेड मॉडल,
TRAID ट्रेड मॉडल। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड मॉडल। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड मॉडल। एबिलिटी मॉडल को हिंदी में बोल देंगे एक तरीके से क्षमता मॉडल, ठीक है, क्षमता मॉडल। यानी कि ऐसे समझिए ना कि इमोशनल के भी तरीके को तीन तरीके में बांट दिया कि तीन तरह का इमोशन या तीन तरीके से हम अपना इमोशन दिखाते हैं। एक हो गया क्षमता मॉडल, और बीच में जो हो गया ट्रेड, ट्रेड को बोलते हैं शील गुण, ठीक है, ट्रेड को बोलते हैं शील गुण मॉडल, ठीक है। और जो तीसरा हो गया मिक्स्ड मॉडल, मिक्स्ड का मतलब जहां पे ये दोनों मिला हुआ होगा आपस में, यानी कि क्षमता और ट्रेड दोनों होगा, इसको कहेंगे मिश्रित मॉडल। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप समझिए इस चीज को क्या है। क्षमता मॉडल किसको कहते हैं, इसमें कहने का मतलब है कि जब हम इमोशन को बाहरी रूप से दिखाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब हम इमोशन को बाहरी रूप से दिखाते हैं, जैसे कि ना होता है वो मगरमच्छ के आंसू रोना, समझते हैं आप लोग? अरे बोलिए, मगरमच्छ के दिखावटी आंसू ना बोलते हैं जिसको, हाँ, तो यहाँ पे वही आ जाता है एक्सटर्नल, ये होता है बाह्य, ये कहाँ पे होता है, बाह्य होता है। लेकिन शील गुण में क्या होगा, ये बाहरी होगा कि आंतरिक होगा, बताइए? यह होता है आंतरिक, बिल्कुल यह होता है आंतरिक, इसको बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल ये होता है। और एक तीसरा होता है जो सबसे बेहतर है, इसको कहते हैं मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित है। इसमें क्या है, इधर का दोनों गुण पाया जाता है, जरूरत के अनुसार से प्रयोग करता है, ठीक है। अच्छा, याद रखना है जो मिक्स्ड है वही आपको अभी पढ़ना है, और इसको देने वाला कौन था, अगर पूछ दे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मिक्स्ड मॉडल, मिश्रित मॉडल देने वाला कौन था, इसको कौन दिया, अगर बोल दे कौन दिया था इस मॉडल का, तो इसको वही दिया जो कि फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो कि फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, कौन है, गोलमैन, ठीक है। अच्छा, एक बात हो गया कि अब ट्रेड मॉडल कौन दिया, तो ट्रेड मॉडल जो दिया है इसका नाम है केवी पेट्रियड, PETRIDES। अच्छा, एबिलिटी मॉडल कौन दिया था, तो ये वही था जो कि पहली बार शब्द दिया था 1990 में, यानी कि कौन है ये, मेयर और, हाँ, मेयर और सॉल्वे, ठीक है, मेयर और सॉल्वे इसको दिया था, मेयर और सॉल्वे। तो आपको पढ़ना है थोड़ा सा मिक्स्ड मॉडल, इसके अंतर्गत 5 तरह का बात करेगा, ठीक है, बस वहां पे आपका कहानी आज का खत्म हो जाएगा। तो याद रखना है 3 तरह के मॉडल में बांटा गया, एबिलिटी मॉडल, ट्रेड मॉडल, मिक्स्ड मॉडल। एबिलिटी मॉडल मतलब जब इमोशन को बाहरी रूप से प्रकट किया जाए, जब आंतरिक इमोशन का बात हो, सीलगुल मॉडल जिसको बोलते हैं। और मिक्स्ड मॉडल जहां पे दोनों मिश्रित हो, देने वाला था गोलमैन, ठीक है। आप एक बार वीडियो को यूट्यूब पर भी आप लोग जा करके देखिएगा फिर से बढ़िया से, और बेहतरीन समझ पाइएगा। तो अब जो है गोलमैन का जो कहानी है वो यहां से होता है, 5 तरह का ये अलग अलग भागों में बांटा है डेलियन गोलमैन। तो अब देखिएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का गोलमैन मॉडल, ठीक है, गोलमैन का। और इसमें क्या था, ये क्या था, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल या फिर मिक्स्ड, क्या है ये, हाँ, ये है मिक्स्ड, ठीक है, ये है मिक्स्ड। देखिए टॉपिक कभी कभी होता है जो आपके सामने नया आता है, पहले ना ही आप सुने हैं ना कभी पढ़े हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम, या फिर प्रॉब्लम नहीं, आपको रुचि नहीं आ रहा होगा, इंटरेस्ट में भी, लेकिन आप यकीन मानिए फिर इसी को जब दोहराइएगा तिराइएगा तो आसान लगेगा। बोलिए सारा आदमी, क्या है, आसान है, बोलिए। हाँ, संदीप महेश्वरी सर का लाइन है कि अरे संवेग भावना एक ही होता है मैडम, कहाँ आप भावना में बह रहे हैं, देखिए, हाँ बिल्कुल, इमोशन भावना संवेग सब एक ही है। देखिए, तो संवेगिक बुद्धि बोलिए या भावनात्मक बुद्धि बोलिए, एक ही बात है। तो भावनात्मक बुद्धि का गोलमैन मॉडल, ये बात करते हैं सांवेगिक बुद्धि में जो है, ये प्रकार एक तरीके से जो है ये इन्होंने बात की अकॉर्डिंग टू गोलमैन 5 तरह का देखेंगे हम लोग। पहला देखिएगा आत्म जागरूकता का बात करते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे जी, ये जो लाल कलम से लिखते हैं दिख रहा है आपको क्या, सेल्फ अवेयरनेस दिख रहा है क्या, ये जो सेल्फ लिखे, हाँ, सेल्फ अवेयरनेस, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। किसको कहेंगे, तो व्यक्ति की खुद की मनोदशाओं, भावना और प्रेरणाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। यानी कि बताइएगा यहाँ पे बात किसका हो रहा है, दूसरे के बारे में, एक आदमी के खुद के जागरूकता का बात हो रहा है, बोलिएगा आप एक बार।
हाँ, यानी कि यहाँ पे ऐसा इमोशन जहाँ पे व्यक्ति खुद की मनोदशा, अपने बारे में, अपने फीलिंग को, अपने मोटिवेशन को पहचान पाए, खुद को समझ पाए, एक ये बात किया। दूसरा है स्वनियमन, इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसको क्या बोलते हैं जी? सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि खुद को रेगुलेट करना, यानी कि खुद को दिशा देना। स्वनियमन किसी व्यक्ति की खुद की डिस्ट्रिब्यूटिव यानी कि विघटनकारी आवेगों और मनोदशाओं को नियंत्रित या फिर पुनर्निर्देशित करने की क्षमता। आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया, आपके साथ कोई क्या हो गया, एक तरीके से घटना हो गया, या फिर कोई गलत आपके साथ इंसिडेंट हो गया, लेकिन उस चीज को कैसे दबाना है, सही चीज को कैसे साथ लेके चलना है, तो खुद को कैसे दिशा देना है, स्वनियमन। ठीक है, तो दूसरा नंबर का जो बात है, यह भी दूसरे के बारे में बोल रहा है या खुद से जुड़ा हुआ है, बताइए। बिल्कुल, यहां पर भी क्या है, खुद से। तीसरा देखिएगा प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन एक तरीके से कह सकते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? प्रेरणा, मोटिवेशन आप लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये जो मोटिवेशन है, इसको क्या होगा कि आंतरिक कारणों या कुछ करने में क्या होता है, खुशी, सीखने के लायक, ठीक है, काम से करने का जुनून। मोटिवेशन समझ रहे हैं सारे आदमी कि आपके अंदर जो जुनून है, जज्बा है, ये भी एक तरीके से खुद से जुड़ा हुआ है। कि सेल्फ मोटिवेशन लिख लीजिए तो और बढ़िया है। इसके पहले यहाँ पे बात किया है गोलमैन सेल्फ मोटिवेशन का। तो एक हो गया, देखिएगा भावनात्मक बुद्धि में गोलमैन का मॉडल 5 चीज। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, खुद की जागरूकता। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन यानी कि स्व प्रेरणा जिसको बोलते हैं, या आत्म प्रेरणा भी बोल सकते हैं, आत्म प्रेरित होना। ठीक है, चौथा जो बात होता है इम्पैथी। इम्पैथी को क्या बोल देंगे हिंदी में जी? सहानुभूति जिसको बोलते हैं आप लोग। बिल्कुल, यानी कि किसी व्यक्ति की अन्य लोगों की भावना, बनावट को समझने की क्षमता। अब देखिएगा, ये जो इम्पैथी है, यहाँ पे आदमी के खुद से खुद का बात कर रहा है या खुद से दूसरे का बात कर रहा है, बोलिए क्या बोला यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ क्या बोला है कि अन्य लोगों की भावना को समझने या बनावट को समझने का नहीं होता है। किसी को देख करके सहानुभूति, कोई गरीब है कुछ मांग रहा है, ओहो बेचारा कितना तकलीफ में है, अब सहानुभूति एक तरीके से। अच्छा देखिएगा, पांचवा क्या है? पांचवा को कहा गया है सामाजिक कौशल। अच्छा, जैसे ही बात सामाजिक का बात हो गया, सोशल स्किल का, तो यहाँ पे क्या होगा? सोशल स्किल क्या खुद से रह गया कि यहाँ पर भी दूसरे से कनेक्ट होने का बात होगा? बिल्कुल, यहाँ पर भी संबंधों को प्रबंधित करने, नेटवर्क बनाने, दक्षता और तालमेल बैठाने की क्षमता, यानी कि समाज में एक तरीके से जुड़ने का, समाज में जुड़ने का बात हो रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए, ऐसे समझिए, गोलमेल का जो मॉडल था, गोलमैन का जो मॉडल था, ये था मिक्स्ड मॉडल। इसमें क्या बोले कि 5 तरह का ये बात किया है। बोला है, पहला क्या बोला है? सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता या स्वयं का जागरूकता जिसको बोलते हैं आप लोग, जागरूकता कह सकते हैं। दूसरा क्या था जी, याद है किसी को? सेल्फ, हाँ, सेल्फ रेगुलेशन, बिल्कुल, स्वनियमन जिसको कह सकते हैं, आत्म नियमन। बिल्कुल, स्वनियमन का बात किया है। तीसरा क्या बात किया है? खुद से खुद को मोटिवेट करने का, बिल्कुल बिल्कुल, आत्म प्रेरित रहने का बात किया है। ये 3 का कहानी हो गया। अच्छा बताइएगा, चौथा और पांचवा क्या था? चौथा में क्या था? सहानुभूति, सहानुभूति का बात किया है। और पांचवा में क्या बात किया जी? सामाजिकता से, सामाजिक के साथ जुड़ने का बात किया है, सामाजिक कौशल का बात किया है। यानी कि इमोशन में क्या बोला कि जब खुद को जानते हैं, खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, सब इमोशन से जुड़ा हुआ है, और खुद को, दूसरे के इमोशन को, सहानुभूति को समझ पाते हैं और खुद को समाज से जोड़ पाते हैं। तो ये 5 था गोलमैन का मिक्स्ड मॉडल। अब हम आपसे एक सवाल का जवाब चाहेंगे, सुनिएगा। अब हम आपसे एक सवाल का जवाब चाहेंगे। आप बताइएगा कि अगर आप पढ़े होंगे गार्डनर का इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, तो बताइएगा यहाँ पे जो होता है, देखिएगा, एक होता है इंटर में होता है जब खुद को दूसरे से जोड़ते हैं, एक होता है इंट्रा जब खुद में खुद से जुड़ने का बात होता है। क्या लगता है इसमें कौन किधर जाएगा? कितना इंटर में रह जाएगा, कितना इंट्रा में चला जाएगा? एक बार देखिए आप।
ये था गलत जवाब। देखिए ये तीनों इंट्रा, आ बोल रहे हैं ना, इंट्रा आ अंदर का बात होगा, पहले बोल रहे हैं बिल्कुल। ये दोनों होगा इंटर में, ये दोनों होगा इंटर में, यानी कि यहाँ पे दूसरों से जुड़ने का बात होगा। कहने का मतलब है, सुनिएगा, जो गोलमैन जाकर के बाद में बताया, ये चीज तो पहले ही कहां पे देख चुके थे, किसके थ्योरी में, हार्वर्ड गार्डनर के थ्योरी में। ये चीज बाद में बताया गया कि गोलमेल जी जो बता रहे हैं यही तो गार्डनर में था। तीनों में देखिए आत्म यानी कि स्व स्व आत्म अभिप्रेरित या स्व प्रेरणा का बात हो रहा है, और स्व जागरूकता का बात हो रहा है, यानी सेल्फ का बात यहाँ पर भी है, सेल्फ का बात यहाँ पर भी है, सेल्फ का बात यहाँ पर भी है। इसी को तो इंट्रापर्सनल में रखा था और यहाँ पे इसी को इंटरपर्सनल में रखा था। तो गोलमेन का जो ये कहानी था एक तरीके से जुड़ा हुआ था। गोलमेन के पांचों को बांटा जाए तो 3 इंट्रा में चल जाएगा, 2 इंटर में चला जाएगा। अच्छा, यही बात देखिए अब यहाँ पे पीपीटी में लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। गोलमेन मॉडल गार्डनर के इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के संयुक्त रूप का क्या है, विस्तार है। उसी को क्या कर दिया है, थोड़ा सा ये डिटेल कर दिया है। अच्छा, इंटरपर्सनल क्या होता है, देखिएगा, इंटर इंटर है, इंटरा रहेगा तो खुद में, लेकिन यहाँ तो इंटर है, तो जैसे ही इंटर है तो क्या है, दूसरों को समझकर उसके अनुसार काम करना। यहाँ पे यानी कि बेटर फॉर अदर, नॉन टू अदर, दूसरों को जब बेहतर जानते हैं तो उसको इंटरपर्सनल कहा गया है। अच्छा, आगे है, एक होगा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल किसको बोलेंगे, जब खुद के भावों को समझकर एक्शन लेना, जब आदमी खुद को बेहतर समझ पाता है, यही था इंटरपर्सनल, यही था इंट्रापर्सनल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना कहानी अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बाहर इससे नहीं आएगा। तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको मदद मिला हो, सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें।